तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम रक्षित गोयल है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है सिंह राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो आपके देखो जी ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, ये आपका तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये छठा ग्रह है, सातवां ग्रह, ये आठवां ग्रह, ये नौवां, ये आपका 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह है, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, तो धन के बारे में दूसरे घर से। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो ये 10वां घर होता है काम काज का घर। तो आपके नौकरी कारोबार के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक बुध है, बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है, माता कैसी होगी, तो चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर का मालक गुरु देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है। और उस घर का जो मालक है, वो मालक कौन बना है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। और दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है और महादशा आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। और ये तीसरा महीना 22 से चली हुई है, काफी लंबी दशा है, 2032 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का, क्योंकि उसकी महादशा चली हुई है। और चंद्रमा का कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। और ये 8वां महीना 23 से चली हुई है और ये दूसरा महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान में आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। खासकर चंद्रमा का बड़ा असर है, राहु का भी असर है लेकिन वो कम है। और राहु की दशा अभी चली है देखो, 29/8/23 से चली है, मतलब पिछले 2 महीने हो चुके हैं। और अभी ये दूसरा महीना 25 में जाके खत्म होगी। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला कि इन दो ग्रहों का आपके जीवन के ऊपर है असर। अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छे हैं, क्या होगा, तो ये आपको अच्छे फल देंगे, मतलब आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा ही फल देंगे। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में खराब निकले, तो क्या होगा, ये आपको बुरे फल देंगे। अब देखो जी, आपको नहीं पता कि अच्छे हैं जो बुरे हैं। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं, पहले हम राहु की बात करेंगे कि राहु की जो अंतरदशा चली है, कि ये आपका अच्छा है या बुरा है। तो अगर हम मेरे से पूछते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपका जो राहु ग्रह है वो मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। और आप चाहे नोट करके भी देख लो कि भाई जब से राहु की दशा चली है, नोट कर लो चाहे, कि 29/8/23 के बाद जब से ये राहु की दशा चली हुई है,
तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही, कितनी कामों में रुकावटें आ रही हैं, नोट कर लेना। मैंने आपको पहले बोला था आपके ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आपकी भाई कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब लगा है वो राहु लगा है। और भी ग्रह खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। और कमाल की बात क्या है कि उसी की आपके ऊपर अभी चल रही है दशा। और अभी चली, अभी तो 2 महीने हुए, अभी तो देखो जी जैसे होता है ना फिल्म कहते हैं शुरू हुई है, अभी तो ये 25 में देखो खत्म होनी है। और ये आपका जो समय है ये समझ लो सबसे बुरा समय साबित होगा। लेकिन चलो आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि आपको अगर मैं उपाय बताऊंगा वो बुरे फल आपको नहीं देगा। तो सवाल है कि राहु इतना मुझे खराब लगा क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि खराब है और क्या खराब फल देगा। तो राहु आपका कहाँ बैठा है, पहले घर में, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था घरों को आप याद कर लो। तो राहु आपका भाई पहले घर में बैठा है। और ये पहले घर में क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। मतलब आपका जो राहु है वो खराब इसलिए लगा है क्योंकि वो कुंडली में नीच राशि में बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये कई बार क्या होते हैं, कुछ ग्रह अपने घर में होते हैं, कुछ ग्रह किसी मित्र के घर में बैठे होते हैं, कुछ ग्रह उच्च के होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा ग्रह खराब किस कंडीशन में होता है, अगर वो नीच का बैठा है, जो कि आपका राहु नीच का बैठा है। और बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। तो ये पहले घर के रिगार्डिंग आपको ज्यादा खराब फल देगा। और पहला घर क्या है, आपका शरीर है। कि आपका भाई शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो हमें गुरु को देखना पड़ेगा जो कि पहले घर का मालक है। और पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे, मतलब हमें कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। आपका हेल्थ देखने के लिए, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखने के लिए। तो गुरु की बाद में बात करते हैं, अभी हम राहु की बात कर रहे हैं। तो राहु आपको मैंने भी बोला, क्या बोला कि पहले घर में वो नीच का बैठा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने अभी जो घर बना रखा है, आपका जो भी घर है, मकान है, जो भी आपका, आपके मान लो घर में कोई आपका दुश्मन आके बैठ जाए। जो आपका दुश्मन है वो आपके घर में आके बैठ जाएगा, वो क्या करेगा, आपके घर का नुकसान कर देगा। घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, आपका फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा, ऐसा ही होगा क्योंकि भाई दुश्मन है, घर का नुकसान तो करेगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में। तो पहले घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। और पहला घर क्या है, अब देखो पहले घर से क्या देखा जाएगा, आपका शरीर। आपके शरीर की हानि कर देगा। मतलब आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब करेगा ये राहु अपनी दशा में। हेल्थ को लेके आपको आएंगी बड़े लेवल पे दिक्कतें। वो कैसी, हेल्थ भी दो प्रकार की होती है, शरीर का रोग, मानसिक रोग। आपको शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। आपके सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा। हेल्थ को लेके कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। आपको मानसिक चिंता भी देगा। इसके अलावा पहले घर से स्वभाव, पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, रंग रूप को खराब कर देगा। और पहला घर देखो जी स्वभाव होता है, राहु एक क्रूर ग्रह है, आपको क्रोधी बना देगा भाई। आपको गुस्सा आएगा बहुत बढ़ चढ़ के। आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके भाई गुस्से की वजह से काम भी आपके बिगड़ेंगे। इसलिए भाई पहली बात, गुस्से पे कंट्रोल करें। क्योंकि गुस्से की वजह से आपको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि राहु आपको क्रूर बना देगा, जिद्दी बना देगा, खट्टी बना देगा। इसके अलावा राहु पहले घर में बैठ के आपको स्ट्रगल कराएगा। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें ये आपकी लाइफ में लगी रहेंगी। आपका भाग्य साथ नहीं देगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मानसिक चिंता देगा, आपको डिप्रेशन का शिकार बना देगा। आपको अजीब सा डर लगा रहना, भय लगा रहना कि मेरे साथ भी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। बैठा यहाँ से है, लेकिन यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। और 5वां घर संतान का है, पढ़ाई, बुद्धि, इनको भी लेके थोड़ी सी दिक्कतें पैदा भी करेगा वर्तमान में। बुद्धि को भ्रमित कर देगा। 7वें घर को देखा, पत्नी से संबंधी दिक्कतें, पत्नी से मनमुटाव। 9वें घर को देखा, भाग्य की हानि, भाग्य साथ देगा। मतलब आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 महीने से दिक्कतें आपकी आ रही होंगी। राहु देखो जी, मैंने तो अभी थोड़ी बहुत चीजें बोली हैं, काफी चीजें आपको लाइफ में अभी इसकी दशा में देखने में मिलेंगी। आपके कामों में रुकावटें आएंगी। काम मतलब जैसे कि मान लो आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने, कि चलो भाई एटीएम जाता हूँ पैसे लेके आता हूँ। तो आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। खाली ये नहीं कि एटीएम गए तो पैसे निकल जाएंगे, नहीं, खपना पड़ेगा। आप एक एटीएम गए, वहां पे दूसरे एटीएम, मतलब खाली मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा भाई। मतलब लाइफ का कोई भी जो काम है आपका, वो पहले प्रयास में तो बनेगा नहीं, खपना पड़ेगा। कई प्रयास करेंगे तब जाके वो काम बनेगा। क्यों, ये राहु कारण है। ये राहु आपके कामों में रुकावटें डालेगा, दिक्कतें, परेशानियां, संघर्ष। तो अब देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपका राहु है बहुत ज्यादा खराब।
उसका सही होना है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। राहु ऐसा नहीं कि अभी खराब फल देगा, ये आपको खराब फल पहले भी दे रहा था, 10 साल पहले भी दे रहा था, 5 साल पहले भी दे रहा था, लेकिन दशा में क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं ये एक्टिवेट ज्यादा हो जाते हैं, इन इन दशों में इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये राहु की दशा में जो असर पहले इतना था, बुरे फल तो पहले इतने पहले भी दे रहा था, बुरे फल जो पहले इतने थे, अब वो बुरे फल इतने हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। अब इसके सवाल है कि इसके उपाय आप क्या करें ताकि ये बुरे फल आपको ना दे। तो आप उपाय लिख लो। पहला उपाय जो कि सबसे बेस्ट है, आप इसके मंत्रों की संख्या है 18,000। ये मंत्र आप भाई पूरे करो संकल्प लेके। और ये मंत्र आपने शुरू करने हैं शनिवार से। संकल्प ले लेना है, कैसे लेना है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अभी जो शनिवार आने वाला है रात के समय शुरू करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम रक्षित गोयल है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं नीच के। और मैं चाहता हूँ कि हे राहु देवता जी, आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं रोगों से बचूं, मुझे लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े, जो भी अभी दिक्कतें आ रही वो ना आए। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो अभी मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र भाई पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद में चाहे इसको छोड़ देना, मान लो आपने इसको 40 दिन में मंत्र पूरे कर लिए, हो सकता है आपके 40 दिन लगे, 1 महीना लगे, दो, जितने भी लगे, मंत्र पूरे करने के बाद में छोड़ देना। दूसरा उपाय जो कि आपने करना है वो है राहु कवच का एक पाठ है, वो पाठ है, ये पाठ है 2 मिनट का पाठ है, ये पाठ को पढ़ने में लगते हैं 2 मिनट। तो ये रोजाना पाठ आपने पढ़ना है, कम से कम 3-4 पाठ। और ये पाठ आपने रात के समय पढ़ना है, और ये पाठ है संस्कृत में, अगर संस्कृत आती है तो पढ़ लिया करो, नहीं तो इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। 2 पाठ है, राहु कवच और स्रोत, ये भी देखो जी पाठ है 2 मिनट का, इसको भी कम से कम 2-3 पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं, या ये पाठ आप पढ़ लिया करो या इसको आप ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। चौथा उपाय, आपने करना है राहु का दान। और ये दान क्या होता है, ये होता है सतनाजे का दान होता है। तो वो दान आप रोजाना करो जब तक आपकी दशा है। राहु कवच स्रोत के पाठ जब तक दशा है तब तक करने हैं, जरूरी है। बाद में भी चाहे चाहे आप ये पाठ लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक दशा है तब तक तो आपने जरूर करने हैं। तो ये 4 उपाय के अलावा आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसमें राहु के लिख रखे हैं 25 उपाय, उसको भी आप जाके वीडियो को देख लेना। जिसमें से आपको जो उपाय सही लगे वो आपने उपाय करने हैं, क्योंकि भाई जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर राहु का जो असर है वो तो है कम, बड़ा असर तो है चंद्रमा का, जो कि तीसरा महीना 22 से चली है दशा। तो सवाल है कि चंद्रमा आपका कैसा है, क्योंकि ये दशा तो भी काफी लंबी है जिसका बड़ा असर है। तो चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, देखो यहाँ पे चंद्रमा 9वें घर में बैठा है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। चंद्रमा 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में, और अगर आपका देखो जी भाग्य देखना है तो किस घर को देखा जाएगा, 9वें घर को। और 9वें घर में क्या लिखा है, 5, सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा को भी देखेंगे, आपका भाग्य अगर देखना है 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, सूर्य और चंद्रमा को। तो सूर्य की बाद में बात करते हैं, अभी हम चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा आपका देखो जी बैठा तो 9वें घर में है, लेकिन चंद्रमा का एक अपना घर है, वो कौन सा घर है, चंद्रमा इस 8वें घर का मालक है। 8वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि होती है, मालक बनता है चंद्रमा। चंद्रमा देखो जी मैंने बोला 8वें घर का मालक है। चंद्र कुछ जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्किश। जो आपका चंद्रमा है वो है इस कुंडली में प्रबल मार्किश। मार्किश का मतलब ये 8वें घर का स्वामी है, और 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। मतलब ये चीजें उठ के चली गई 9वें घर, मतलब जैसे 8वें घर से मैंने क्या बोला, रुकावटें, रुकावटें उठ के चली गई 9वें घर में। 8वें घर से मृत्यु कष्ट देखे जाते हैं वो उठ के चलेगी 9वें घर में। मतलब चंद्रमा भाई आपके 9वें घर में बैठ के 9वें घर की कर रहा है हानि। मतलब चंद्रमा भी आपका कुंडली में जो इसकी चल रही है बड़ी महादशा, ये भी आपका भाई खराब है। कारण 2-3, एक तो वो मार्किश है, मार्किश ग्रह अच्छे नहीं होते। दूसरा ये जहां बैठा है उस घर की हानि करेगा, भाग्य की हानि आपके करेगा। मतलब चंद्रमा का जो बुरा फल है, एक तो आपके भाग्य की हानि कर देगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, चंद्रमा बैठा तो 9वें घर में है, लेकिन इसका जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो 8वें घर के ऊपर भी है। ये 8वें घर को ज्यादा एक्टिवेट करेगा, और 8वें घर से दूसरे घर को देखा धन की हानि कर देगा,
मानसिक चिंता, तो चंद्रमा का भी सही होना बहुत जरूरी है, जिसकी आपके ऊपर बड़ी दशा है। क्योंकि मार्किश की चल रही है दशा भाई, मार्किश का मतलब होता है मारने का काम करता है, मृत्यु तक कष्ट देगा आपको लाइफ में। तो चंद्रमा के भी उपाय करने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि राहु के उपाय करने जरूरी हैं, ऐसे चंद्रमा के भी उपाय भी करने बहुत जरूरी हैं। तो सवाल है कि चंद्रमा के क्या उपाय हैं। तो आपके पास देखो जी दो समय है, एक तो है रात का समय, एक है सुबह का समय। मतलब आपके कुछ उपाय हैं रात के, कुछ उपाय हैं सुबह के। और ये जो राहु के मैंने उपाय बोले ये तो है रात के उपाय, और चंद्रमा के जो उपाय हैं वो है सुबह के उपाय। तो चंद्रमा का पहला उपाय, आपने चंद्रमा के मंत्रों की भी जो संख्या है 11,000, ये 11,000 मंत्र पूरे करने हैं संकल्प लेके। और ये मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं सोमवार से, संकल्प ले लेना सुबह के टाइम। कैसे कि आपने ये बोलना है कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं और मुझे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ चंद्र देवता जी आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो मैं पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 11,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम सोम सुमाय नमः, पहला पाई ये। दूसरा पाई आपने आपने चंद कवच का भी पाठ पढ़ना है, कम से कम देखो जी 2-3 पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम रोजाना है। और इसके अलावा आपने इसके चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, आपने शिव जी की पूजा उपासना भी करनी है। और इस शिव जी की पूजा उपासना मतलब आप शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, या और शिव जी के कई पाठ है वो आप कर लिया करो। कवच का पाठ तो देखो जी जब तक दशा आपने करते रहना, मंत्र एक और पूरे करके चाहे छोड़ देना। और हो सके तो आप इसके चंद स्रोत का पाठ भी अगर आपका टाइम लगे वो भी कर लिया करना, जो कि कर ही लेना, चाहे कम से कम 1-2 पाठ वो भी पढ़ लेना। तो ये आपने 4 उपाय करने हैं। एक उपाय और लिख लो, आपने चंद्रमा का दान भी करना है सोमवार को, हर सोमवार को चंद्रमा का दान कर दिया करो। जैसे कि आप सफेद रंग का जो दान होता है, चावल चीनी दूध, इन वस्तुओं का सोमवार के दिन दान कर दिया करो। तो ये 4-5 उपाय आपने करने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका, मतलब आपका जो समय है सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की दशा है वो मार्किश, और राहु तो चंद्रमा से समझ लो 1000 गुना ज्यादा खराब है। इतना चंद्रमा खराब नहीं जितना ये राहु खराब है। अब देखो जी आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। अब यहाँ पे जो 7वां ग्रह है, यह ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह, कि आपकी पत्नी कैसी होगी। पत्नी कैसी होगी हमें 7वां ग्रह देखना पड़ेगा। और क्यों, सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बोला था इन ग्रहों के मालक होते हैं। जैसे 10वें घर का मालक कौन था, बुध। चौथे घर का मालक कौन है, गुरु। सबसे पहले मालक देखा जाता है। ऐसे जो 7वां घर पत्नी का है, तो 7वें घर में क्या लिखा है, 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक कौन है, बुध। बुध आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, और 7वें घर में केतु शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा। मंगल को भी देखना पड़ेगा, कम से कम 5 ग्रह लिख लो कि आपके 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा होगा। तो सबसे पहले देखो जी 7वें घर में यहाँ पे जो केतु बैठा है, अगर मैं केतु की बात करूं, जैसे आपको मैंने बोला था आपकी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे ग्रह खराब कौन सा था, राहु। और दूसरे नंबर पे आपका ग्रह खराब कौन सा है, केतु। केतु क्यों खराब है, क्योंकि केतु 7वें घर में जो बैठा है, 7वें घर में जो 3 लिखा है मिथुन राशि, जो कि केतु की नीच राशि है। जैसे आपका राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु भी खराब है क्योंकि वो 7वें घर में पत्नी घर में नीच का बैठा है। ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि, ये केतु की भाई नीच राशि है। तो केतु 7वें घर की कर देगा हानि। मतलब केतु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानियां लाइफ में पैदा होंगी। वो दिक्कतें ये होंगी जहाँ तो आपके विवाह में देरी होगी, और अगर आपका विवाह हो भी जाता आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तो पत्नी का बुरा, केतु का बुरा फल क्या बोला है, पत्नी के मामले में बुरे फल देगा, जहाँ तो विवाह में काफी देरी होगी, और विवाह होने के बाद भी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, और तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। और केतु शुक्र के साथ बैठा है, पत्नी को गुप्त रोग भी दे सकता है, या आपको गुप्त रोग कोई हो सकता है, गुत्ते का रोग या गुप्त रोग आपको कोई हो सकता है। तो सवाल है कि केतु का बुरा फल, ये बुरा फल जो है पत्नी के मामले में, इसको कम कैसे किया जाए या इसको दूर कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप पहला पाए, आप केतु का दान किया करो, जो कि होता है कुत्तों को रोटी डालना रोजाना किया करो। दूसरा पाए, केतु कवच का पाठ आपने 2-3 पाठ रात के समय करने हैं। और यहाँ पे मैं देखो जी आपको लगे उपाय ज्यादा हो रहे हैं,
ये उपाय आपने तब करने अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं, फिर तो आप केतु के उपाय कर लो। अगर नहीं दिक्कतें हैं, वैसे तो होंगी, ये तो कन्फर्म है, पक्का कन्फर्म है, दिक्कतें आपको आएंगी। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी, क्योंकि अभी आपका अगर विवाह नहीं हुआ या आपने सोचा कि विवाह भी नहीं कराना, फिर आप ये उपाय चाहे रहने देना, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, आपके मन में आएगा भाई इतने उपाय मैं कैसे करूं, फिर तो ये मन में आएगा ही आपके। तो केतु के उपाय आप अगर लगता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि कुत्तों को रोटी देखो जी 1 मिनट का काम है, रोटी डाल दी 1 मिनट लगता है। और केतु कवच के पाठ अगर 3 पाठ फिर जाना करेंगे, कितने टाइम लगेंगे आपके? 6 मिनट, क्योंकि 2 मिनट का पाठ होता है। और एक जो सबसे इसका भी बेस्ट उपाय, अगर आपकी ज्यादा ही पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं, तो आप इसके मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं, जो कि है 17,000। और ये 17,000 मंत्र आपने कब करने हैं? पहले तो राहु के कर लो। मान लो अभी शनिवार से आपने राहु के मंत्र स्टार्ट कर दिए, और हो सकता है आपका 1-2 महीना लगे मंत्र पूरे होने में। मंत्र राहु के मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप केतु के मंत्र एक बार 17,000 पूरे कर लेना। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेगा। अभी हमने खाली 7वें घर में जो केतु बैठा है उसको देखा है अभी तो भाई, और वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो नीच का है। अब 7वें घर में जो शुक्र बैठा है, अगर मैं शुक्र की बात करूं कि वो कैसा है, तो शुक्र आपको देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी, बुरे फल भी। शुक्र आपका इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का, और ये इस घर का मालक है 6ठे घर का। 11वां घर होता है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन। मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में। शुक्र ये धारा कि पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी पत्नी के आने के बाद। इच्छाएं इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। और शुक्र ये दिखा रहा है पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। ये तो है अच्छे फल। लेकिन शुक्र 6ठे घर का भी मालक है। 6ठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। मतलब रोग जाके बैठा है पत्नी घर में, पत्नी को रोगी बना देगा, कोई ना कोई गुप्त रोग दे सकता है। 6ठा घर शत्रु, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा शुक्र भी आपका। तो अभी तो हमने मतलब 5 ग्रह देखने, पत्नी के लिए मैंने 5 ग्रह बोला देखने के लिए। अभी हमने खाली केतु और शुक्र को देखा है। शुक्र मतलब पत्नी के लिए अच्छा भी है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। अब देखो जी 7वें घर में जो 3 लिखा है, मालक बुध है। अगर मैं बुध की बात करूं कि वो कैसा, तो वो है आपका बड़े लेवल पे अच्छा। बुध आपको देगा अच्छे फल। बुध कहाँ बैठा है? 5वें घर में। बुध देखो जी किस घर का मालक मैंने बोला है? 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर है। इसके अलावा बुध इस 10वें घर का भी मालक है, जो कि काम काज का घर है। बुध के 2 घर हैं, 10वां घर और 7वां घर। 10वां घर काम काज का, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और 7वें घर का मालक है। बुध बैठा है 5वें घर में, मंगल की राशि है। बुध देखो जी पत्नी के घर से 11वें घर में। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। और बुध ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है आपका प्रेम विवाह भी हो। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी। और बुध काम काज के लिए भी अच्छा है, नौकरी कारोबार के लिए अच्छा है। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि 5वें घर बुद्धि का है, पढ़ाई, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। संतान के लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है कन्या आपके ज्यादा हो। तो बुध ठीक है आपका। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने केतु, शुक्र, बुध देखा है। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो तो हम पहले देख ही चुके हैं। राहु भी 7वें घर की हानि कर रहा है। अब आपका जो 5वां ग्रह कौन सा है? वो है ये मंगल, जो कि कहाँ बैठा है? 8वें घर में। मंगल आपका 8वें घर में बैठा है। यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में बैठा है, नीच का। लेकिन मंगल देखो जी, अगर मैं चलित कुंडली में इसको देखूं, तो ये बड़ा हिस्सा इसका है 7वें घर के ऊपर। मतलब मंगल आपको ज्यादा फल 7वें घर के देगा। और 7वें घर के जो फल देगा वो नीच राशि के हिसाब से देगा, यानी कि मंगल आपका खराब ही है, खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। तो मंगल एक तो 7वें घर में जाने की वजह से पत्नी संबंधी ये भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये पंचमेश भी है, थोड़ा सा पढ़ाई में भी दिक्कतें। तो मंगल के लिए देखो जी आप 2-3 उपाय करो। एक तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना सुबह शाम किया करो। वैसे भी आपकी इष्ट देव हैं जो हनुमान जी हैं। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन मंगल की वस्तुओं का भी दान कर दिया करो। और हो सके तो मंगल के भी एक बार मंत्र, जो 10,000 मंत्र है वो पूरे कर लेना। बाद में इसको पेंडिंग में रख लो कि मंगल के अगर मंत्र करूंगा साल के बाद करूंगा, पेंडिंग में बाद में कर लेना। अभी तो जरूरी है चंद्रमा के और राहु के। बाकी आपके देखो जी यहाँ पे, हाँ अब देखो मैंने बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पांचों पांचों ग्रहों को देख लिया है। तो 7वें घर में जो केतु बैठा है वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। राहु की दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल का बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शुक्र पत्नी के लिए अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है, मतलब पत्नी से मनमुटाव भी होगा। बुध पत्नी के लिए अच्छा है। बस आपका मतलब खाली बुध अच्छा है, बाकी राहु, केतु, मंगल, ये 3 ग्रह तो बड़े लेवल पे आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे।
और शुक्र भी ठीक ठाक है। मतलब ये कन्फर्म है आपको पत्नी, देखो पांचों ग्रह अपना असर देंगे, मतलब आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आनी है। वो दिक्कतें देखो जी, मुझे कन्फर्म नहीं कि वो क्या आएंगी, लेकिन बड़े लेवल पे आएंगी। जैसे कि आपका तलाक हो जाना, या आपका विवाह काफी देरी से होना उम्र निकल जाने के बाद, या पत्नी का बहुत ज्यादा बीमार होना, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहना, पत्नी से कम बनना, या आपका जो वैवाहिक जीवन है वो नरकमय होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपकी पत्नी की कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। अब यहाँ पे जो गुरु भी आपका देखो जी बैठा है, गुरु देखो जी अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। गुरु कहाँ बैठा है? 8वें घर में। लेकिन गुरु आपके दो घरों का मालक है। एक तो गुरु इस घर का मालक है चौथे घर का, जो कि माता मकान वाहन का घर है। और ये पहले घर का भी मालक है जहाँ ये राहु बैठा है। पहला घर आपका शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप। गुरु कहाँ बैठा है? 8वें घर में। और गुरु 8वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है उच्च राशि में बैठा है। अच्छे फल ही दे देगा। आपकी उम्र ठीक है लंबी कर देगा, उम्र तो लंबी कर देगा, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करेगा। और गुरु ये विदेश का भी घर है, शरीर आपका विदेश के घर में बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा। जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है दिल्ली में, तो आपको दिल्ली को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। मतलब आप कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की, क्योंकि आपकी जो किस्मत चमकेगी वो जन्मभूमि से दूर जाने पर चमकेगी। चाहे आप मान लो अपने ही देश में कहीं दूर जाते हैं काम करने के लिए, वहां पे भी फायदा है। तो गुरु थोड़ा सा लग्नेश भी है, लगन दोष की वजह से स्ट्रगल भी लाइफ में कराएगा। तो गुरु के लिए देखो जी, गुरु का मंत्र आप सुबह के टाइम 1-2 माला किया करो, क्योंकि इसका मंत्र करने से एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, आपका ये जो शनि है, ये है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। शनि कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, जो कि होता है धन जोड़ने का घर, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, हमें दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 10। 10 होती है मकर राशि। मकर राशि का जो मालक होता है वो शनि होता है, और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर हो और आप अपने घर में खुद बैठे होंगे, क्या होगा भाई? आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की देखभाल करेंगे, उसकी सफाई रखेंगे, रक्षा करेंगे। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। दूसरे घर का मालक दूसरे घर में ही बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन का मालक अपने घर में बैठा है। लेकिन सवाल है कि अगर आप अभी जैसे आपने बोला आपके सर के ऊपर तो भैया आपके सर के ऊपर तो कर्जा है, लेकिन शनि धनी क्यों नहीं बना रहा? ये देखो जी कई चीजें होती हैं। खासकर ये अपना जो असर है हो सकता है अपनी दशा में पैदा करे, या ये 36 साल के बाद अपना असर दे। लेकिन धनी तो आपको बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर आप धनी बनेंगे, क्योंकि तीसरे घर का भी मालक है। तो आपके जो ग्रह अच्छे हैं, शनि अच्छा, धन के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है। और बाकी आपका सूर्य देखो जी, 6ठे घर में सूर्य का बड़ा हिस्सा वो भी 5वें घर के ऊपर है। संतान होने के बाद भी थोड़ा सा भाग्य आपका साथ देना शुरू होगा। तो बाकी ग्रह आपके खराब भी हैं, राहु केतु खासकर ज्यादा खराब है। मंगल आपका खराब है, नीच का बैठा है, लेकिन वो गुरु के साथ है। नीच में अगर हो सकता है राजू बनाओ। तो अब आपने उपाय देखो जी क्या क्या करने की, तो मैं फिर बोलूंगा चंद्रमा के उपाय बहुत जरूरी हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। राहु के उपाय जरूरी हैं, और बुध के आप चाहे उपाय रहने दो, शुक्र के रहने दो, सूर्य के रहने दो, शनि के रहने दो। चंद्रमा के उपाय, राहु के उपाय, ये तो है बहुत जरूरी। तो इसके अलावा आपने केतु का आपको मैंने उपाय बोला है, ताकि अगर आपकी पत्नी संबंधी कोई दिक्कत है, वो बड़ा, अगर पत्नी संबंधी देखो जो आपकी दिक्कत है वो बड़ा कारण है केतु। और दूसरा कारण है ये मंगल। और मंगल के लिए आपको मैंने बोला था कि मंगल के मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना, और मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना किया करना, और मंगल का दान किया करना। और बाकी गुरु का मंत्र 1 माला 2 माला, या 1 माला या 2 माला आपने रोजाना सुबह के टाइम जरूर करना है। और ये वीडियो एक बार आप देखो, दूसरी बार जब देखेंगे इसको पेन कापी लेके ये सभी चीजें लिख लेना, क्योंकि मैंने क्या क्या बोला है, किस ग्रह का क्या अच्छा फल है, क्या बुरा फल है। एक पूरा चार्ट तैयार करो। इसके अलावा आपको मैं 5-6 वीडियो और भी भेजूंगा अलग से, उनको भी आप एक बार देख लेना। और उसमें से ज़्यादातर राहु के उपाय वाली वीडियो होंगी, कि राहु का दान क्या है, कैसे उपाय करने हैं। क्योंकि मेन आपका राहु सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर के ऊपर ही आपके बैठा है भाई, आपके शरीर की हानि कर रहा है। आपको समझ ही नहीं है कि आपने करना क्या है। ये राहु कारण है। आपको समझ कैसे आएगी कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको सही करना पड़ेगा। जैसे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, देखो जी आपको उनसे क्या लेना देना। आपका शरीर, जो शरीर ही नहीं है सही, शरीर के ऊपर ही राहु बैठा है, वो आपको घुमा रहा है, फरा रहा है, फजूल की भागदौड़ करा रहा है, लाइफ में स्ट्रगल करा रहा है। और खासकर अभी दशा में तो ज्यादा भागदौड़ होगी। तो राहु के उपाय थोड़े से ज्यादा करो, फालतू में कोई रत्नदार नहीं करना। मेन जो पाठ पूजा उपाय बोले वो आप करो। कोशिश करो जन्मभूमि से अगर दूर जाके, अगर आपकी इच्छा है जाने की, तो जाना चाहिए आपको।